नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां हम सभी बात करते हैं केवल और केवल हिंदी विषय को लेकर के कैसे अंतिम रूप से सरकारी अध्यापक बना जाए। तो साथियों, उसी में भी विशेष रूप से इस समय हम लोगों का लक्ष्य है जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2022 में वर्ष 2022 में जो टीजीटी का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से विज्ञापन आया था, उसकी परीक्षा जो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाला है, जो अप्रैल मई में निर्धारित है, उन तमाम तिथियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की कैसे अंतिम रूप से चयन लिया जाए, उसकी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उनमें से लेकर के हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण पार्ट पे चर्चा करने का प्रयास किया कि जो भी हमने पढ़ा है उसका लगातार ऐसा अभ्यास किया जाए, ऐसे प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति की जाए जो परीक्षा उपयोगी है, ऐसे प्रश्नों की चर्चा की जाए जो अंतिम रूप से इस परीक्षा में हमें चयन दिला सके, ऐसे प्रश्नों को जो है पॉइंट व्यू किया जाए, ऐसे प्रश्नों को बार बार विश्लेषण किया जाए जो हमारे अंतिम रूप से स्कोरिंग जो है साबित हो, जो हमें अंतिम रूप से वर्ष 2026 में नौकरी दिला सके। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न पत्र का शुरुआत किया, जो प्रतिदिन जो है आपको 25 प्रश्न निःशुल्क मिलते हैं। वह शाम को सायं 8 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। कंडीशन क्या है? सिर्फ इतना, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। इसलिए आप सबसे साथियों आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन आपको 25 प्रश्नों की यह वीडियो हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर, सभी खंडों पर आपको आधारित मिल जाएगी। साथियों, आने वाले समय पर हम अपने चैनल पर जल्द ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक की जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती है अनिवार्य रूप से, जो किसी भी हिंदी विषय से परीक्षा देने वाले प्रतियोगी छात्रों का अंतिम रूप से चयन दिलाने के लिए आधार बनाती हैं, ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की श्रृंखला भी जल्द मैं लेकर के आने वाला हूं। उसका क्या प्रारूप है, क्या समय होगा, कैसे होगी उसकी योजना, उस पर जल्द ही आप सबसे बातचीत करूंगा। लेकिन उसके पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना सहयोग हमें जरूर दें, और आपका सहयोग हमें इसी रूप में मिले कि हमारे चैनल को, जो आपके यूट्यूब पे आपका नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इन तमाम प्रक्रियाओं में यदि कोई आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो उसे आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथियों, ये दौर जो चल रहा है वर्ष 2026 का, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नौकरी पाने का एक महत्वपूर्ण समय चल रहा है। साथियों, इस समय यदि हम आपको चूके तो ये लंबे समय तक चूकना हो जाएगा, हम लंबे समय के लिए पीछे हो जाएंगे। साथियों, ऐसे में आग्रह है कि आप सब हमारे साथ जुड़िए, बनिए, सहयोग करिए, और जो भी ये कार्यक्रम रूपरेखा इसमें चल रही है, इसमें जो भी आपके सुझाव हैं उसे अपना सुझाव दीजिए, और जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसका भी आप लाभ उठाएं। साथियों, आप सबसे फिर से आग्रह है कि वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले आपसे आग्रह है, हिंदी विषय के लेकर के जो भी तैयारी हमारे बंधु भगिनी कर रहे हैं उन सब तक हमारे इस चैनल को आप लोग पहुंचाने का प्रयास करिए। साथियों, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो टीजीटी पीजीटी है उसके जो तमाम पार्ट है, चाहे भाषा विज्ञान हो, व्याकरण हो, जो भी है, उन सब जो है फलक पर भी आने वाले समय में बहुत जल्द हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज की श्रृंखला में है रीतिकाल, हम लोगों ने शुरू किया था, रीतिकाल का भाग 3 है, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज इसी श्रृंखला के साथ, इसी वीडियो के साथ, भाग 3 के साथ रीतिकाल जो है समाप्त होगा। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आइए देख लेते हैं रीतिकाल भाग 3 में वो महत्वपूर्ण जो है कौन कौन से 25 प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको अंतिम रूप से चयन दिलाने में सहयोगी हो सकते हैं। सबसे पहले रीतकाल भाग 3 करके एक आपका शीर्षक है। साथियों, इसमें करें, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने, वृंद ने, कौन इसमें है जो इन्होंने नहीं किया था? तो मतीराम ने नहीं किया था साथियों, बाकी ये 3 के तीनों किए थे, तो आपका उत्तर सही होगा मतीराम। करें, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है कृष्णायन, जगत विनोद? नहीं, जगत विनोद नहीं है साथियों। ललित लाम रस चंद्रिका, तो ललित लाम मतीराम की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है साथियों। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव देव भूषण और बिहारी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? ये बिहारी ऑप्शन आपका सही है साथियों। करें, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, आलम। तो कौन है साथियों? ये मतीराम रीतिबद्ध परंपरा में है, इनमें से जो ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है?
लक्षण ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ग्रहण नहीं किया है। भिखारी दास ने, ग्वाल कवि ने, देव ने, बिहारी ने, तो बिहारी ने नहीं किया है। दृघ उर्झत टूटत कुटुम जगत चतुर चितप्रीत, यह कथन निम्न में से किसका है साथियों? यह कथन किसका है? बिहारी का, तुलसीदास का, जायसी का, कबीर का? तो दृघ उर्झत, सीधे सीधे दृघ उर्झत और टूटत कुटुम, इस प्रकार के जहां भी पंक्ति देखने को मिले चुपचाप बिहारी को आपको लगा देना है बिना किसी इब्बट के। करें बिहारी सत्सई में कितने दोहे आपको देखने को मिलता है? 500, 718, 719, 717। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब पूछा जाता है और यहाँ पे देखने में बड़ा आसान लगता है, किंतु परीक्षा में बार बार हम इस पे गलतियां करते हैं। ये ऑप्शन संख्या सी 719 सर्वमान्य है, इसी को आपको लगा देना है। आचार्य शुक्ल की पुस्तक में अलग दिया हुआ है। बिहारी सत्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सत्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। तो ये ब्रज भाषा का है। करें बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सत्सई, सत्सैया, बिहारी बोधनी। ये एकदम सरल प्रश्न है, बिहारी सत्सई। करें रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? रहीम, मतीराम, बिहारी और देव। ये है बिहारी। बिहारी सत्सई लिख करके, बिहारी सतसई लिख करके ये प्रसिद्ध हो गए। इनकी प्रसिद्धि का, कीर्ति का आधार इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे मिलते हैं। करें बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल के, भक्ति काल के? अब ये प्रश्न जो है टीजीटी 2004 में पूछा गया है। रीतिकाल के, आधुनिक काल के? तो रीतिकाल के। देखने में यहाँ लगेगा अरे कैसा प्रश्न बना दिए, बिहारी को कौन नहीं जानता कहाँ से है, लेकिन एग्जाम में गोला भरते समय, उसको टिक करते समय, पढ़ते समय हम जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं। करें सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद है, सूदन है, बोधा है, मतीराम है? तो ये सूदन है। कौन है? सूदन है। रीतकाल की प्रवृत्ति इनमें से कौन नहीं है? श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, ये सब तो है ही है भाई, रीतकाल की प्रमुख प्रसिद्धि है। भक्ति, लाक्षणिकता, लाक्षणिकता भी है, भक्ति नहीं है। भक्ति का आभास मात्र ही रह गया था। शुक्ल जी कहते हैं कि रीतकाल में भक्ति जो है उसका आभास मात्र भी देखने को नहीं मिलता है, यानी बहुत रत्ती भर भी ना के बराबर। तो ये भक्ति इनकी विशेषता नहीं है रीतकाल की। रीतकाल में रीति शब्द का अर्थ नहीं है, शैली है, पद्धति है, नियम है, कला है। तो क्या नहीं है साथियों? ये कला है, कला नहीं है। बाकी ये शैली, पद्धति, नियम ये सारे के सारे हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। यह धनानंद के लिए यह कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? चिंतामणि त्रिपाठी को, केशवदास को, केशवदास को, मतीराम को, जसवंत सिंह को। ये ऑप्शन ए में आपको जो नाम मिला था ना, चिंतामणि त्रिपाठी, क्या मिला था? चिंतामणि त्रिपाठी। इन्हीं को शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है। बिहारी की कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल का, नामवर सिंह का, बच्चन सिंह का। 2 बार बच्चन सिंह आ गए भाई। ये आचार्य शुक्ल का कथन है साथियों। किसका है? आचार्य शुक्ल का। इनका अर्थ सौष्ठव तथा अर्थ गौरव बिरला ही कवियों में देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? बिहारी के, देव के, मतीराम के, भूषण के? तो ये मतीराम के संदर्भ में। फागु की फिर अभीरन में यही गोविंद ले गई भीतर गोरी, कथन किसका है? बिहारी का, देव का, पद्माकर का, घनानंद का। किसका है साथियों? ये पद्माकर का है। किसका है? पद्माकर का है। उक्ति वैचित्र और शब्द चमत्कार का आग्रह उनकी संवाद योजना को संक्षिप्तता और नाटकीयता से जोड़ता है। यह विचार किस कवि के संदर्भ में है? केशवदास, बिहारी, देव, पद्माकर। ये केशवदास के संदर्भ में है साथियों। करे श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितना प्रसिद्ध एवं जितना मान बिहारी के सतसई को प्राप्त हुआ उतना अन्य किसी ग्रंथ को नहीं हुआ। रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह। किसका कथन है साथियों? ये किसका कथन है? ये है आपका आचार्य शुक्ल का कथन है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। यह कथन किसका है? बिहारी का, देव का, केशवदास का, सेनापति का। तो किसका है साथियों? बिहारी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। विरह अनुभूति एवं प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? विरह अनुभूति एवं प्रेम के पीर का कवि
किसे कहा गया है? सेनापति को, मतीराम को, घनानंद को या पद्माकर को? ये जो बनानंद है ना, इसको बना लीजिए घनानंद, बाकी जगह घनानंद। तो घनानंद को प्रेम के पीर और विरह के अनुभूति का कवि कहा जाता है। तेज तुम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह कथन तो समझ ही गए होंगे किसका है? भूषण का, मतीराम का, सेनापति का, आलम का। किसका है साथियों? ये भूषण का है। महाराजा छत्रसाल सिंह और शिवराज भूषण, इनके यहाँ जो है महाराजा शिवराज सिंह के यहाँ ये दरबारी कवि हुआ करते थे। तंत्री नाद कवित्र सरख राग रतिरंग, अंग बूढ़े बड़े तेरे दे बड़े सब अंग। पंक्ति यह किसकी है? बिहारी की है, देव की, पद्माकर की, घनानंद की। यह है बिहारी की। किसकी है? बिहारी की। तो ऑप्शन ये ए सही है। तो साथियों ये रहे आज के रीतकाल के महत्वपूर्ण भाग 3 के 25 प्रश्न। कितने हो गए? 25 प्रश्न। तो साथियों कुल मिलाकर के रीतकाल से हमने 80 से 85 प्रश्न देखने का काम किया। ये 80 से 85 प्रश्न टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जब प्रश्न आएगा इसी प्रश्न को घुमा फिरा के उलट पलट के बनेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर ये 80 से 85 प्रश्न आप रीतकाल के हल कर लेते हैं तो मान के चलिए अगर परीक्षा में आपको रीतकाल से 7 से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप 9 से 10 प्रश्न सही करने की स्थिति में होंगे। अब आप वहां गोला भरने में, जल्दबाजी में पढ़िए ना, प्रश्न नहीं है, ये सब ध्यान ना दे, मात्रा की कैसे तो गलत कर दें, अलग की बात है। लेकिन आपके अंदर ये कैपेसिटी आ जाएगी कि 9 से 10 प्रश्न आप जो है रीतकाल के हल कर सकेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम अपने चैनल पर आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक के कोटेशन, उनकी अवधारणा लेकर आएंगे। साथ ही साथ आने वाले थोड़े समय बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री आपकास्ट हिंदी का व्याकरण टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप सबसे केवल और केवल इतना आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपना जो भी सुझाव हो उसे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब ख्याल रखें, जय हिंद।